नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू के सुल्ताना में पीने के पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन पहले सुल्ताना में हुए प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाया तो एक बार फिर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट गया और बड़ी संख्या में महिलाओं ने सुल्ताना किठाना रोड पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक जाम के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। तपती धूप में महिलाएं टस से मस नहीं हुई और अपने खाली मटकों को रखकर रोड को जाम रखा। वहीं सूचना पर सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगीड़ और सरपंच घीसाराम पहुंचे, जिन्होंने महिलाओं को समझाया और 3 दिन का समय मांगा। उन्होंने बताया कि उनकी जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, जो भी लाइन की समस्या है वो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। इसके बाद पानी की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके बाद करीब 2 घंटे बाद महिलाओं ने जाम खोला। मैं सब जगह जाके आ गए, मैं सरपंच करने भी जाए और मैं सब बड़ा आदमी के ना सब करने जाके आ गए। कोई हमारी समाधान कौन करी। माना पानी चाहे और लेन चाहे, माना बजरी भी भरी पड़ी है और माना लेन जुड़ाओ हमारी बढ़िया सा बढ़िया काम करो। 3 दिन का नाम लिया था, आज चौथा दिन है, कोई हमारी लेन लान की समस्या को नहीं हुई। 4 महीने हो गए और बजरी भरियाना तो हो गया 3 साल और 4 महीने हो गए लेन टूट रहा, तो हमारी कोई समाधान कौन करी। मैं मंत्री के ने भी गया और मैं सरपंच ने भी कह दिया और बाबू के नाम ही को बबलू जी भी आया, बना भी कई बार 3 दिन में लाइन जुड़ जाएगी, हमारे 3 दिन में लाइन भी कौन जुड़ी और 4 बना को हमारा पानी आया। हाल ही में काले हिरणों की शरण स्थली बने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित झुंझुनू बीड़ वन क्षेत्र में अब वन्य जीवों के उत्पीड़न करने और मृत पशुओं को डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में वन विभाग सख्त नजर आ रहा है। उपवन संरक्षक राजेंद्र कुमार हुड्डा के निर्देशन में झुंझुनू रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी रणजीत खींचड़ ने सूचना जारी की है। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि बीड़ वन क्षेत्र वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कोई भी बीड़ वन क्षेत्र में वन्य जीव अपराध नहीं करेगा, ना ही सीमा चिन्हों का हेरफेर करेगा। वन्य प्राणियों का उत्पीड़न या वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। काले हिरणों को देखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी रणजीत खींचड़ ने बताया कि कंजर्वेशन रिजर्व घोषित झुंझुनू बीड़ वन क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन किए जाने पर सख्त दंड और 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अब झुंझुनू बीड़ है, ये वन्य जीवों के लिए ये संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र पे वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधान लागू होते हैं और वन्य जीव जो प्रावधान लागू होते हैं उसमें सजा का भी प्रावधान है। अभी आपने काफी वर्षों पहले सुना था सलमान खान द्वारा काले हिरण जो शिकार प्रकरण है उनमें भी सजा हुई है, तो ये वही काले हिरण है। तो इनको आसपास कोई दूर से भी टीचिंग करना, चिढ़ाना या उनको पत्थर फेंकना और जो भी मर्द जानवर डालना, ये सब अवैध गतिविधियों की श्रेणी में आता है। इसमें जो भी व्यक्ति मिलेगा उसके तहत वन्य जीव अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करके न्यायालय चालान की कार्रवाई की जाएगी। उसमें सजा का प्रावधान है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। झुंझुनू शहर के मोदियों की जाव में रहने वाले युवा व्यवसायी और युवा वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष अंकुर मोदी के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को अंकुर मोदी के घर के सामने क्षेत्र के लोगों की बैठक हुई, जिसमें इस चोरी की वारदात से पहले भी हुई अन्य चोरियों का खुलासा न कर पाने को लेकर कोतवाली पुलिस पर वक्ताओं ने गुस्सा व्यक्त किया। इसके बाद मौके पर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, सिटी डीएसपी शंकरलाल छाबा और शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा भी पहुंचे, जिन्होंने मौजूद शहरवासियों को बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। वहीं पीड़ित व्यापारी अंकुर मोदी ने बताया कि सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि अगर 48 घंटे में पुलिस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार और चोरी की गई नकदी जेवरात नहीं बरामद करती है तो आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। इधर शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि घटना के बाद से लगातार पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। यही नहीं, 20 पुलिस कर्मियों की 4 टीमें भी लगाई गई हैं। आज करीबन 7:30 बजे मोदियों की जाव में
हमारी मीटिंग रखी गई जो मेरे घर पे चोरी हुई है। काफ़ी मोदियों की जाब में सालों 1.5-2 साल से काफ़ी लगातार चोरियां होती जा रही है। उस संदर्भ में हमने आक्रोश एक बैठक की है, उसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई। हमने पहले चर्चा की, मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने पिक नहीं किया मेरा। उसके बाद मैंने पीए को फ़ोन किया, पीए ने उसको अवगत करवाया। उसके बाद में मैंने एसपी साहब का कॉल आया मेरे पास। उसके बाद में मैंने एसएचओ को भी फ़ोन किया था, एसएचओ सुरेंद्र जी यहाँ पे होगा आए। एसएचओ के बाद में मैंने डिप्टी को साहब को फ़ोन किया, डिप्टी साहब आए। एसएचओ एसपी के हवाले एडिशनल एसपी साहब आए हैं। तो एडिशनल एसपी और सीओ एंड एसएचओ तीनों को हमने 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है। अगर आप शाम मंगलवार 5 बजे तक चोरी को खुलासा नहीं करते हैं, हमें कुछ आगे नहीं देते हैं, तो आज सैकड़ों की तादाद में हुए हैं और पूरे जिले से हजारों की तादाद में जनता इकट्ठा होगी और इकट्ठा होके समाज एंड सारे व्यापारी, हर संगठन, जनता बड़े लेवल पे जाएगी। झुंझुनू शहर के मोदिया का जहाँ स्थित आवासीय कॉलोनी में गत 2 दिन पूर्व अंकुर मोदी के जो सोना मकान पड़ा था, अपनी बहन की शादी में खाटू श्याम गए थे। तो रात्रि को किसी अज्ञात नकबजन द्वारा वहाँ नकबजनी करी गई है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। इसमें प्रकरण दर्ज करने के पश्चात करीबन 20 पुलिस कर्मियों की 4 टीमें बनाई जाकर इस नकबजनी की वारदात को खुलासे के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन अभ्यारण्य में मौजूद जंगली जानवर अक्सर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं और मवेशियों का शिकार कर आमजन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक घटना देर रात को खेतड़ी उपखंड के बंधा की ढाणी में सामने आई, जहां पैंथर ने आबादी क्षेत्र में घुसकर पशुओं का शिकार किया। जानकारी के अनुसार बंधा की ढाणी के किसान पूरणमल गुर्जर के बाड़े में एक भैंस और पाड़ी बंधी हुई थी। देर रात पैंथर बाड़े में आया और पशुओं पर हमला कर अपना शिकार बना लिया। इस संबंध में पीड़ित पूरणमल ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। वहीं पैंथर आने की सूचना पर मौके के वन अधिकारी शाहरुख खान ने पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजकर वन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए लिखा जाएगा। वहीं आबादी क्षेत्र में पैंथर के आने की सूचना पर बंधा की ढाणी में 2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा निरंतर पैंथर के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की निगरानी के दौरान पैंथर होने की फुटेज सामने आती है तो टीम बुलाकर उसे वापस वन क्षेत्र में भिजवाया जाएगा। झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगमा बानो के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में न केवल उनकी पार्टी के कांग्रेसी पार्षद शामिल हुए, बल्कि भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नगर परिषद को फेल बताया है। पूर्व सभापति खालिद हुसैन के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों ने हिस्सा लिया। पहले नगर परिषद के बाहर धरना दिया गया, इसके बाद रैली के रूप में सभी पार्षद कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पर एडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति खालिद हुसैन ने बताया कि 2.5 साल पहले शहर के लोगों ने जिस उम्मीद से कांग्रेस का बोर्ड चुना था, ये बोर्ड उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। सफाई, रोशनी की व्यवस्था चरमराई हुई है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया, लेकिन ये अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं चर्चा है कि सोमवार को कुछ पार्षद जयपुर भी पहुंचे। हालांकि ये क्यों गए, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ पार्षदों की जयपुर यात्रा, दोनों को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। नगर परिषद झुंझुनू के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर के, रोशनी व्यवस्था को लेकर के और शहर के अंदर विकास को लेकर के अभी प्रशासन सरों की ओर अभियान चल रहा है, जिसके अंदर पट्टे बनाने के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको लेकर के जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर यही मांग की गई कि जिस तरीके से 2.5 साल पहले शहर के लोगों ने एक मुश्त होकर के बोर्ड का गठन किया था और लोगों ने बहुत अच्छी उम्मीद की थी कि शायद 60 में से 53 पार्षदों ने सभापति को चुना है। शहर के अंदर अब एक नए आयाम स्थापित होंगे, शहर एक नई राह के ऊपर चलेगा। लेकिन 2.5 साल के अंदर देखते देखते साफ सफाई, रोशनी और जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई नहीं हो रही है। बजट पूरा उठ रहा है, करोड़ों रुपये सफाई के ऊपर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपये रोशनी के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लेकिन मौके के ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो सफाई के नाम पर जीरो है, रोशनी के नाम पर जीरो है, डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। इसलिए सभी पीड़ित पार्षदों ने आज
पार्टी बेस से ऊपर उठ करके इकट्ठे हुए हैं और नगर परिषद के खिलाफ धरना दे करके कलेक्टर साहब को, सीएम साहब के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। बनेड़ा थाना क्षेत्र के एराड़ी खेड़ा की सजना जाट हत्याकांड का सोमवार को बनेड़ा पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सजना जाट की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी। बनेड़ा थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एराड़ी खेड़ा गांव में एक महिला ने अपने घर का गेट बंद कर रखा है और कमरे से गंध आ रही है। दरवाजा खोलने पर एक महिला मृत अवस्था में मिली, जिसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। जानकारी के अनुसार मृतका सजना देवी के पति शिवराज का करीब 7-8 साल पहले देहांत हो गया था। सजना अपनी सास से अलग रहती थी। मामला संदिग्ध होने पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम को बुलाया गया। टीम की सहायता से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि जमीन हड़पने के लिए महिला की हत्या की गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी उगमलाल और नारायण को गिरफ्तार किया है। एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल नदी में सोमवार को आपदा बाढ़ बचाव पर डेमो दिया, साथ ही बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई। इससे पूर्व आपदा प्रबंधक जयपुर से कोटा पहुंचे आईपीएस पंकज चौधरी को जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में चौधरी ने जवानों को बाढ़ एवं आपदा की घड़ी में किस तरह कार्य करना चाहिए उसके गुर सिखाए। एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल नदी में बाढ़ से बचाव के लिए कई प्रकार के डेमो दिए। बाद में आरएसी मैदान पर राहत कार्य में काम आने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गेहूं की सरकारी खरीद में छूट देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीटू यूनियन के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद में छूट देने, निर्यात पर लगी रोक हटाने और 500 रुपये बोनस देने समेत कई मांगों को लेकर सीटू यूनियन के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों और मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। वहीं कॉमरेड जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद पर लगाई हुई ऑनलाइन और अन्य प्रकार की शर्तों को किसान पूरा करने में असमर्थ है। हमारी सरकार कह रही है, केंद्र की, ये भी राजस्थान की कह रही है, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसान की आमदनी दुगना करेंगे। पर मार्च में भयंकर गर्मी से किसान की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है और 20 से 25% उत्पादन कम हुआ है। हालांकि पहले भी उसने बिजाई कम की थी, फिर और जो है उसको उत्पादन कम हुआ है, तो 30% फसल जो है वो कम आएगी और उसमें भी सरकार खरीद नहीं रही। सरकार के पास अन्न का भंडार नहीं है, तो किसान जो है उसको तो नुकसान हो रहा है। आज औने पौने दाम पर वो 1970-1960 तक देने के लिए मजबूर है, तो सरकार क्यों नहीं उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद कर रही। खरीद न करने की वजह है कि एक तो उसने ऐसी शर्तें लगा रखी हैं, उन शर्तों को किसान पूरा नहीं कर सकता। पिछले साल ऑफलाइन की थी, अब की बार ऑनलाइन खरीद कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि तीसरे हिस्से पे काश्त करते हैं, चौथे हिस्से पे काश्त करते हैं, 5वें पे करते हैं और 1/2 भी काश्त करते हैं, ठेके पे लेके भी काश्त करते हैं। वो किसान किसी सूरत में इन दस्तावेज को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी निवेदन है कि इन दस्तावेजों से छूट दी जाए, ऑफलाइन खरीद की जाए और पंजाब और हरियाणा में 18% जो डैमेज हैं दाने, उनको खरीदने की परमिशन दी है, वो राजस्थान में की जाए। आज CITU के बैनर तले गेहूं की सरकारी खरीद की मांग को लेकर के यहाँ तमाम मंडियों के मजदूर आए हैं कि पिछले काफ़ी समय से गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो रही और सरकार जो बड़े व्यापारी हैं उनको बढ़ावा दे करके इस इलाके के मजदूर और किसान को उजाड़ना चाह रही है। इस बात को लेकर के यहाँ जिलाधीश महोदय के सामने प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। निश्चित ही हमारी बात सुनी जाएगी, अन्यथा ये मजदूर आने वाले समय में पूरा इकट्ठा होकर के यहाँ जिलाधीश महोदय के सामने पड़ाव डालने पर मजबूर होगा, यही बात करने के लिए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां शिवाजी बस स्टैंड पर स्वर्गीय काशीराम चाचाण और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरस्वती देवी की स्मृति में संचालित सार्वजनिक शीतल जलघर में लगाए गए चिलिंग प्लांट का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि नौहर क्षेत्र के किसी भी शीतल जलघर में ये पहला चिलिंग प्लांट लगा है। चिलिंग प्लांट जनता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश चाचाण द्वारा लगाया गया। इस चिलिंग प्लांट का विधिवत शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाण, विधायक अमित चाचाण, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कस्बे की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। माननीय
शिवाजी बस स्टैंड पर स्वर्गीय काशीराम जी चाचान एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरस्वती देवी चाचान के स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा पूर्व में जो प्याऊ बनाई गई थी, उसमें आज चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है। इसके लगने से बस स्टैंड पर यात्रियों को, आमजन को, राहगीर को स्वच्छ पेयजल, ठंडा पेयजल मिलेगा। सुरेश जी सरकार के द्वारा शिवाजी बस स्टैंड पर चिलिंग वाटर प्लांट की स्थापना की गई, जिससे आम यात्रियों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आमजन से मैं अपील करती हूँ कि जो उद्देश्य से ये प्लांट स्थापित किया गया है, इसका रख रखाव करें और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। मुंबई में फिल्मी सितारों की पार्टियों में लिया जाने वाला MDMA ड्रग्स वहां से निकलकर अब देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच रहा है। जोधपुर पुलिस ने MDMA ड्रग्स सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि CST टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि तिलवाड़ा फाटे के पास एक गाड़ी में MDMA ड्रग्स लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिस पर CST टीम और राजीव गांधी नगर थाना पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए तिलवाड़ा फाटे से एक कार को रुकवाया। कार की तलाशी लेने पर उसमें 61 ग्राम MD और 250 ग्राम अफीम मिला है। कार से 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। इनके नाम रमेश और ओमाराम हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे MDMA ड्रग्स और अफीम कहां से लेकर आए थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे। उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार NDPS और हथियारों के संबंध में अधिक से अधिक कार्रवाई करने का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में कल रात्रि सायंकालीन गश्त के दौरान DST टीम द्वारा इत्तला मिली कि 2 व्यक्ति बैलेनो कार में जो मादक पदार्थ हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मादक पदार्थ जोधपुर के अंदर। तो मेरे द्वारा और DST द्वारा थाना पे टीम गठित की गई और तिलवाड़े फाटे पर नाकाबंदी की गई, जिसमें एक बैलेनो कार में सवार 2 व्यक्ति, जिनके नाम है, एक के नाम है रमेश पुत्र अनुपराम, दूसरा है मनीष पुत्र ओमाराम। इन्हें दस्तयाब किया गया और इनकी जमा तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 280 ग्राम अफीम का दूध और 61 ग्राम MD 61 ग्राम MD जो है मिली। अनुसंधान जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।